फरवरी माह का करंट जीके। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जनवरी 2024 में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका उत्तर अपने देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने जारी की है। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो ये किया है सतनाम सिंह संधू को। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शरद चौहान जी को। रीढ़ की बीमारियों के इलाज में उनके योगदान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा व्याघ्र स्वर्ण स्वर्ण पदक 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर अरुण कुमार बी। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने मानव रोगी में पहली ब्रेन चिप प्रत्यारोपित की? तो ये न्यूरालिक। अगला प्रश्न, किस भारतीय पीएसयू ने संयुक्त अरब अमीरात के एडीएनओसी गैस के साथ 10 वर्षीय एलएनजी आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये है गेल। अगला प्रश्न, दिल्ली सौर नीति 2024 के अनुसार 2027 तक दिल्ली में सौर ऊर्जा की लक्षित स्थापना क्षमता क्या है? तो ये है 4500 मेगावाट। अगला प्रश्न, लॉर्सन एंड टुब्रो एल&टी को किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की परियोजना मिली है? तो ये मिली है संयुक्त अरब अमीरात को। अगला प्रश्न, कौन सा शहर 2024 में प्रतिष्ठित भारत ऊर्जा सप्ताह आईईडब्ल्यू के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो ये गोवा। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। 1 फरवरी 2024 को किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली? तो ये संजय वर्मा। अगला प्रश्न, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है हारून रशीद खान को। अगला प्रश्न, हैदराबाद स्थित किस ड्रोन टेक स्टार्टअप ने भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया है? तो ये किया है मारुत ड्रोन। अगला प्रश्न, 31 जुलाई 2024 को आयोजित 20वीं राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला का विषय क्या था? तो इसका विषय था खेलो इंडिया योजना के माध्यम से खेल और कल्याण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, किस भारतीय वैज्ञानिक को जीवन विज्ञान श्रेणी में युवा वैज्ञानिकों के लिए व्लावटनिक पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है, इन सभी को प्राप्त हुआ है ए राहुल आर नायर को, मेहुल मलिक को और तन्मय भारत को। ये सभी को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन है? तो ये है प्रीति रजक। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस तैराक ने 5 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं व्रती अग्रवाल ने। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय कैपेक्स परिव्यय की राशि क्या है? तो इसकी राशि है 11.11 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर प्राप्तियों की अनुमानित राशि कितनी है? कर प्राप्तियों की अनुमानित राशि है 26.02 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई उंगलई थेड़ी उनगल ओरिल पहल का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका प्राथमिक फोकस है जनता की शिकायतों को सीधे संबोधित करना। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 किसे घोषित किया है, यानी कि किस रूप में घोषित किया है? तो ये है नौसेना नागरिक। अगला प्रश्न, किस संगठन ने बिजली 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए ने। अगला प्रश्न, 1 फरवरी 2024 को भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये संभाला है वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। अगला प्रश्न,
भारत के किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये चंपई सोरेन। अगला प्रश्न, भारत का पहला बीच साइट स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा मंगलुरु में। अगला प्रश्न, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। अगला प्रश्न, किस राज्य ने नेत्रहीन पुरुषों के राष्ट्रीय 120 क्रिकेट टूर्नामेंट में नागेश ट्रॉफी जीती? तो ये कर्नाटक। अगला प्रश्न, झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विनय कुमार चौबे को। अगला प्रश्न, किसे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रशांत रुइया। अगला प्रश्न, कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म में ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है लोचित द वॉरियर। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार लागत का पद किसने संभाला है? तो ये संभाला है श्री पवन कुमार। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में कहाँ एनएलसी इंडिया लिमिटेड के तालाबिरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? तो ये रखेंगे संबलपुर में। अगला प्रश्न, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधान सचिव की भूमिका किसने संभाली है? तो ये संभाली है विनय कुमार चौबे। अगला प्रश्न, किस ऐतिहासिक स्मारक पर भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया, जो इसकी वैश्विक शुरुआत थी? एफिल टावर, पेरिस। अगला प्रश्न, आईसीएआर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा 3 दिवसीय मेगा क्षेत्रीय कृषि मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था वाराणसी में। अगला प्रश्न, कैंसर का शीघ्र पता लगाने की सुविधा के लिए सीडीएसी पुणे के सहयोग से एम्स नई दिल्ली द्वारा लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है आई ऑन्कोलॉजी.ai। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रशांत रुइया। अगला प्रश्न, एनसीपीसीआर द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया कौन सा पोर्टल किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन की डिजिटल निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है? तो ये करता है गो होम एंड यूनाइट पोर्टल घर, जिसका पूरा नाम है गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल घर। ठीक है, बच्चों की सुरक्षा और देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों की निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार लागत का पद किसने संभाला है? ये संभाला है श्री पवन कुमार जी ने। कई प्रश्न जानबूझ के रिपीट किए गए हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की भूमिका किसने संभाली है? तो ये संभाली है विनय कुमार चौबे। अगला प्रश्न, हिंदी और उड़िया सिनेमा के दिग्गज श्री साधु मेहर का निधन हो गया है। इस फिल्म में उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो ये मिला है अंकुर के लिए। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत को 31 MQ-9B सिगार्जियन ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दे दी है। इस लेनदेन के लिए रुपए में समतुल्य राशि क्या है? $4 बिलियन। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से
सम्मानित किया जाएगा? उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो ये 2015। अगला प्रश्न, पाली सांसद खेल महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का मुख्य फोकस क्या है? तो ये इसका मुख्य फोकस है युवाओं और राष्ट्रीय विकास में खेल की भूमिका पर जोर देना। अगला प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस 2024 का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा देखभाल के अंतर को खत्म करें, हर कोई कैंसर देखभाल तक पहुंच का हकदार है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। यह है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। तो ये गलत है और ये इसकी स्थापना 2005 में हुई, ये सही है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासन में है। इस आयोग की सभी सदस्य महिलाएं होंगी, ये भी सही है। सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 किसने पेश किया? तो ये पेश किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। कौन सा मध्य पूर्वी कार्यक्रम दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की पृष्ठभूमि के रूप में किया? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा विश्व रक्षा शो। अगला प्रश्न, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में सत्य नडेला और सुंदर पिच्चोई जैसे आंकड़ों को पछाड़कर किसने विश्व स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न, सुखबीर सिंह संधू के स्थान पर उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है राधा रतूड़ी। अगला प्रश्न, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC द्वारा प्रतिष्ठित सम्मेलन में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर बीना मोदी। अगला प्रश्न, कौन सा यूरोपीय देश 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये फ्रांस। अगला प्रश्न, ओलेग नेको द्वारा अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड तोड़ने से पहले पिछला रिकॉर्ड धारक कौन था? तो ये था गेनेडी पडल्का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गायक को ग्रैमी अवार्ड 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये है माइली साइरस फ्लावर्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है टेलर स्विफ्ट एंटी हीरो। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए बजट आवंटन कितना है? तो ये है 7,36,437 करोड़ रुपए। 7,36,437 करोड़ रुपए, क्योंकि ये दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, सुखबीर सिंह संधू के स्थान पर उत्तराखंड की पहली मुख्य महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राधा रतूड़ी को। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भाई अपूर्व चंद्रा को। अगला प्रश्न, कौन सा यूरोपीय देश 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये फ्रांस। अगला प्रश्न, नए सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय जाजू को। अगला प्रश्न, ओलेंग कोनोने को
द्वारा अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड तोड़ने से पहले पिछला रिकॉर्ड धारक कौन था? तो ये अपने प्रश्न दोबारा गेनेडी पडल्का। अगला प्रश्न, न्यायमूर्ति रितु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने HER2 स्तन कैंसर के रोगियों के लिए पोटोजूमेब ट्रेजू ट्रेजूमेब दवा संयोजन की मुफ्त पहुंच की घोषणा की है? तो ये की है गोवा ने। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र COE का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भाई CMET हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, टाटा डिजिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोज ताहिलियानी। अगला प्रश्न, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किसने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दृष्टिकोण को बढ़ाकर 6.2% कर दिया गया है? तो ये आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन OECD के अनुसार। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 तक कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ओल्जास वेक्टेनोव को। अगला प्रश्न, 8 फरवरी 2024 को 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव विविधता का अमृत महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि का अनावरण करने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन करने के लिए कौन तैयार है? तो ये तैयार है अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है कर्ट कैंपबेल। अगला प्रश्न, 2 दिवसीय भूमि संवाद 8 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है श्री गिरिराज सिंह। अगला प्रश्न, भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप क्वालिफायर कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस NSD 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। फरवरी 2024 में फिच की भविष्यवाणियों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-2025 में भारत के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.054। अगला प्रश्न, भारत में एजिस को लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष नियोक्ता प्रमाणन से किसने सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया है शीर्ष नियोक्ता संस्थान। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा भारत के लिए नए देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मियो ओका को। अगला प्रश्न, हैजा फैलने के बीच भारत ने किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो ये भेजी है जाम्बिया को। हाल ही में आध्यात्मिकता और सेवा के प्रति समर्पण के लिए केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है ईश्वर प्रसाद नंबूदरी। अगला प्रश्न, अनेक विशेषताओं वाले EV उपयोग पोर्टल को बढ़ाने की पहल किस सरकार पर आधारित है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न, 15 फरवरी 2024 को सेना के उप प्रमुख का पदभार कौन संभालने वाला है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा भारत के लिए नए देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मियो ओका। अगला प्रश्न, ओडिशा में किस बस स्टैंड का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा?
तो ये रखा जाएगा बारामुंडा ISBT। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 87 किग्रा वर्ग में ग्रीको रोमन खिताब किसने हासिल किया 87 किलोग्राम में? तो ये सुनील कुमार। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल द्वारा विमोचित पुस्तकों हिंदी का गद्य साहित्य और योग के विविध आयाम के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। अगला प्रश्न, जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये विनेश फोगाट। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में पहली बिम्स्टेक एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत किसने की? तो ये की है अनुराग सिंह ठाकुर ने। अगला प्रश्न, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन DSJA द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है PT उषा को। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य 21 हवाई अड्डों के साथ भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रशांत द्वीप नेता पैसिफिक लीडर बने? तो ये पापुआ न्यू गिनी। अगला प्रश्न, कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्यारेलाल शर्मा को। अगला प्रश्न, SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप में किन दो देशों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया? तो ये भारत और बांग्लादेश को। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं खोलने की घोषणा की? तो ये की है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, किसने मुंबई के ताजमहल होटल में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष के लिए स्पोर्ट्स स्टार SS पुरस्कार जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने चेन्नई सुपर किंग्स CSK का आधिकारिक प्रायोजन बनने के लिए उसके साथ समझौता किया है? तो ये इतिहाद एयरवेज। अगला प्रश्न, 9 फरवरी 2024 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज SIS के नए डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमिताभ मट्टू। अगला प्रश्न, छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद के लिए NCPCR ने किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है मेटा ने। अगला प्रश्न, महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ द्वारा। अगला प्रश्न, केंद्र में 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? श्री अरविंद पनगड़िया जी हैं, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न, पूर्व नौसेना कमान के चीफ स्टार ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये शांतनु झा। अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? तो ये बनाया है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न, किस सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे? तो ये लियोनल मेसी को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? तो ये चीता। अगला प्रश्न, 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? तो ये सक्सेशन। अगला प्रश्न, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये थाईलैंड, हमेशा ही किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको, थाईलैंड। तो ये हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है इंडियन आर्मी ने। अगला प्रश्न,
भारतीय शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये किराना घराना। अगला प्रश्न, किस देश ने भारत के खिलाफ आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 फाइनल जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू ने 9वें वैश्विक खरीद शिखर सम्मेलन में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है? तो ये किया है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में किस कंपनी ने अपने जलवायु कार्यों और पर्यावरण प्रदर्शन के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। अगला प्रश्न, भारत में मैया बंदरगाह और बांग्लादेश में सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की परीक्षण आवाजाही में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग शामिल है? तो ये शामिल है NW2। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ किन दो देशों में हुआ? तो ये हुआ है श्रीलंका और मॉरिशस। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपचार बुराइयों की रोकथाम प्रथा विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी? तो ये असम। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में मेघालय सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्यमिता कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये है CM एलिवेट। अगला प्रश्न, हाल ही में किस IIT ने अभूतपूर्व स्वास्थ्य परियोजना और ISO 5 और 6 स्वच्छ कक्ष सुविधाओं का उद्घाटन किया? तो ये किया है IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न, 75 में क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट लेखन के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता है? एमी पुरस्कार जीता है जॉन मुलेनी। अगला प्रश्न, आगामी बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में पुरस्कार कौन प्रदान करेगा? तो ये दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा एम्स नई दिल्ली में कौन सी पहल शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए EPFO द्वारा घोषित ब्याज दर क्या है? तो ये है 0.0825। अगला प्रश्न, कैंसर अनुसंधान के लिए एम्स नई दिल्ली ने किस संस्थान के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं लिवरपूल विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान अबू धाबी में उत्साही प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये है एहलान मोदी। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की आदमकद प्रतिमा का आवरण किया है। कहाँ पर किया है? मतलब ये प्रश्न ये है देहरादून में। अगला प्रश्न, जैतलपुर अहमदाबाद गुजरात में नारायण शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NSIT का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है श्री अमित शाह जी ने। अगला प्रश्न, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, कौन सा सरकारी संगठन कृषि वानिकी प्रथाओं के माध्यम से भारत की बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ग्रो कार्यक्रम शुरू करेगा? तो ये करेगा नीति आयोग। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में ओडिशा के किस जंगल को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल VHS घोषित किया गया? तो ये है गुप्तेश्वर वन। अगला प्रश्न, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है 300 यूनिट।
अगला प्रश्न, किस देश ने एआई संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार शुरू किया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो ये योजना है स्वयं। अगला प्रश्न, किस सरकार ने सर्वसम्मति से हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो ये तेलंगाना। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में तेल रिसाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो ये किया है भाई त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला प्रश्न, भारत के सबसे उम्रदराज दराज टेस्ट क्रिकेटर कौन हैं जिनका फरवरी 2024 में निधन हो गया? तो ये दत्ताजीराव गायकवाड़। दत्ताजीराव गायकवाड़ का फरवरी 2024 में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, उषा किरण खान का संबंध किस क्षेत्र से था जिनका हाल ही में निधन हो गया? उनका संबंध था साहित्य से। अगला प्रश्न, विश्व यूनानी दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, हकीम अजमल खान। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में किस भारतीय नौसेना कमान में प्रिसीजन अप्रोच रडार और इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है अंडमान और निकोबार कमान ANC द्वारा। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में फिनलैंड का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो फिनलैंड का राष्ट्रपति चुनाव जीता है अलेक्जेंडर स्टब ने। अगला प्रश्न, बेल हरियाणा का पहला 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित करेगा? तो ये स्थापित करेगा भाई यमुनानगर। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये चित्रकूट में। अगला प्रश्न, मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये वरिंदर सिंह को। अगला प्रश्न, IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय कुमार जैन। अगला प्रश्न, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा HEMS किस राज्य में शुरू होने वाली है? तो ये उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी इनमें से किस देश द्वारा की जाएगी? संयुक्त राज्य अमेरिका USA। पुराण प्रणाली का उद्देश्य किस स्क्रिप्ट पर टाइपिंग अनुभव को बढ़ाना है? तो ये गुरमुखी। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य पुलिस बल आंसू गैस की तैनाती के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया? तो ये बन गया है हरियाणा। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा एम्स नई दिल्ली में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड। अगला प्रश्न, IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये रिपीट हुआ है प्रश्न, संजय कुमार जैन जी को। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने सरकारी मार्केट प्लेस GEM पोर्टल के माध्यम से कुल ऑर्डर मूल्य में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस GEM में लॉन्च किया गया था, मतलब कौन से सन में लॉन्च किया गया था? तो ये 2016 है। अगला प्रश्न, पुराण प्रणाली का उद्देश्य किस स्क्रिप्ट पर टाइपिंग अनुभव को बढ़ाना है? तो ये गुरमुखी यानी पंजाबी भाषा। अगला प्रश्न, मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये वरिंदर सिंह। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा HEMS किस राज्य में शुरू की गई है? तो HEMS शुरू की गई है ये उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में बुंदेलखंड
गौरव महोत्सव का आयोजित कहाँ आयोजित किया गया, तो ये चित्रकूट में। अगला प्रश्न, कौन सा पुलिस बल आंसू गैस की तैनाती के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया, तो ये हरियाणा। अगला, भेल हरियाणा का पहला 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित करेगा, तो ये यमुनानगर में। अगला प्रश्न, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी इनमें से किस देश द्वारा की जाएगी, तो ये की जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए द्वारा। अगला प्रश्न, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ये आईआईटी रुड़की। अगला प्रश्न, हाल ही में यह घोषणा की गई कि पीएम मोदी 300 मेगावाट के बरसिंगर सोलर प्लांट की आधारशिला रखेंगे, इसका निर्माण किस राज्य में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न, अरविंद कृष्णा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं, वह किस कंपनी में सीईओ के पद पर हैं, तो ये आईबीएम। अगला प्रश्न, बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये निखिल जोशी। अगला प्रश्न, कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लग्जरी ट्रेन लॉन्च कर रहा है, तो ये कर रहा है सऊदी अरब। अगला प्रश्न, बीएसई एक्सपो 2024 का आयोजन किस संगठन ने किया है, तो ये किया है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी। अगला प्रश्न, GBC@4 के तहत किस राज्य में एकीकृत टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजनाएं लॉन्च के लिए निर्धारित है, तो ये उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, त्रिपुरा से अयोध्या के लिए रवाना की गई विशेष ट्रेन का नाम क्या है, तो इसका नाम है आस्था। अगला प्रश्न, 5 से 14 फरवरी 2024 तक आयोजित विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की, तो ये की है रुचिरा कंबोज। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में किस भारतीय राज्य ने काजी नेमू नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है, तो ये असम ने। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर आंकलन दिशा निर्देश लॉन्च किए। सागर आंकलन दिशा निर्देश किससे संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन की राष्ट्रीय बेंचमार्किंग के लिए दिशा निर्देश। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने किन दो देशों के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं जर्मनी और फ्रांस। अगला प्रश्न, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने फरवरी 2024 में बजट पेश किया है, यानी कि कौन सा बजट पेश किया है, तो ये 15वां। अगला प्रश्न, विश्व मानव आत्मा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 फरवरी को। अगला प्रश्न, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है, तो ये IIT रुड़की। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल BSF के कुत्ते का नाम क्या नाम है जिसने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में प्रथम स्थान जीतकर इतिहास रचा, तो इस कुत्ते का नाम है रिया। अगला प्रश्न, 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के शांग्री ला होटल में वैश्विक आप्रवासन शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो ये 14वां। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया, तो ये नंदकिशोर यादव। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा भाई पनवेल। अगला प्रश्न, फिल्म दंगल में युवा बबीता फोगाट का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये सुहानी भटनागर, इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये जीता है ज्योति जाराजी ने। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
उत्तर प्रदेश में के किस जिले में श्री कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है संबल। अगला प्रश्न, विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए लक्ष्य वाले मिशन का नाम क्या है? तो ये है लिग्नोसेट। अगला प्रश्न, आईपीएल की सर्वकालिक महानतम टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है एमएस धोनी को। अगला प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2024 में किस पूर्वी यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है? तो ये ग्रीस। अगला प्रश्न, सिक्किम सरकार की इंस्पायर योजना किससे संबंधित है जिसे विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो ये है महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है न्यायाधीश नवाब सलाम को। अगला प्रश्न, भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है थाईलैंड। अगला प्रश्न, MNBI-2S4 हाल ही में से संबंधित खबरों में है। तो ये मतलब किससे संबंधित खबरों में है? तो ये एक नवीन खनिज ऊर्जा कुशल आंकड़ा भंडारण के लिए उपयोगी हो सकता है। अगला प्रश्न, टाटा समूह की कंपनियां एयर इंडिया और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL ने कई परियोजनाओं में कर्नाटक में खालिस्तान निवेश करने की योजना बनाई है, यानी कि कितना निवेश करने की योजना बनाई है? तो ये 3200 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, IIT मद्रास कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट द्वारा आयोजित बिल्डिंग इंडिया 2047 टेक्नोलॉजी फॉर बेटर टुमारो शिखर सम्मेलन में किस संगठन को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ? तो ये REC लिमिटेड। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित जीवन रक्षा पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शशिकांत कुमार को। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सफल राष्ट्रपति चुनावों और निर्वाचित राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के लिए खालिस्तान के लोगों को बधाई दी। तो ये भी याद हो जाएगा कि ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये इंडोनेशिया के लोगों को बधाई दी है। थल सेनाध्यक्ष के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल MB सचिंद्र कुमार के बाद किसने यह पद संभाला है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये गुवाहाटी। अगला प्रश्न, भारत की किस निजी कंपनी ने स्पेस एक्ट रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाने वाला पहला स्पाइस सैटेलाइट सेट बनाया है? तो ये बनाया है भाई टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL। तो अगला प्रश्न, BAFTA पुरस्कार 2024 में BAFTA फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सामंथा मार्टन। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? तो ये ओपनहाइमर। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में यशस्वी जायसवाल ने किस सीरीज के दौरान भारत के लिए एक टेस्ट सीरीज में बाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें बनाया था इन्होंने। अगला प्रश्न, गुलवीर सिंह ने एशियाई इंडोर चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 3000 मीटर। अगला प्रश्न, मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसे स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो ये शुभमन गिल को। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक नवाचार का मिश्रण प्रदर्शित करने वाला 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये चंडीगढ़ में।
अगला प्रश्न, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USVRL पर देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किसने किया और कश्मीर घाटी की पहली विद्युतीकृत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने देश भर में नवीनीकरणीय ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने में सहयोग करने के लिए भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये पंजाब नेशनल बैंक PNB। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए संयुक्त प्रबंध निदेशक JMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है KBS मनियन। महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का प्रस्ताव करता है। तो ये 10% आरक्षण। अगला प्रश्न, 21 और 22 फरवरी 2024 को रियो डी जेनेरियो में होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक FMM में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा इसमें श्री B मुरलीधरन। अगला प्रश्न, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी इनमें से किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका USA द्वारा। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में पंजाब के पर्यटन मंत्री अनमोल गगनमान द्वारा शुरू की गई रंगला पंजाब श्रृंखला का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है त्योहारों की एक श्रृंखला के माध्यम से पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना। अगला प्रश्न, 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने देशों के बीच ज्ञान और डिजिटल उत्पादों के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ शुरू की है। अगला प्रश्न, तेजस MK1A कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास में वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC द्वारा डिजिटल फ्लाई को प्रोटोटाइप LSP-7 में एकीकृत किया गया और 19 फरवरी को सफलतापूर्वक उड़ाया गया। DFCC को स्वदेशी रूप से खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया है। तो यानी कि किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE द्वारा। अगला प्रश्न, 2023-24 प्रीमियम लीग सीजन में एक प्रमुख मैच में विशेष रूप से प्रतिभाशाली प्रदर्शन के लिए BBC स्पोर्ट्स द्वारा किस खिलाड़ी को हाईलाइट किया गया था? तो ये एर्लिंग हालैंड को। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अवार्ड 2024 के दौरान फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मौसमी चटर्जी को। अगला प्रश्न, गीतमाला कार्यक्रम के निर्माण और प्रस्तुति के लिए जाने जाने वाले किस प्रतिष्ठित रेडियो व्यक्तित्व का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये अमीन सयानी। अगला प्रश्न, भारतीय कानून और न्यायशास्त्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाने वाले किस प्रतिष्ठित न्यायविद और वरिष्ठ वकील का फरवरी 2024 में निधन हो गया? तो ये फॉली एस नॉरिमन। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय खाद्य ब्रांड 2024 में राष्ट्रीय स्वाद पुरस्कार जीतने वाला पहला ब्रांड बना? तो ये बना है परसुमा। अगला प्रश्न, वह जर्मन फुटबॉल दिग्गज कौन है जिन्होंने 1990 विश्व कप फाइनल में विजयी गोल किया था और हाल ही में 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है? तो ये है एंड्रियास ब्रेहमे। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय मूल का खिलाड़ी फरवरी 2024 में वर्ल्ड डार्फर स्टेट थॉस ओपन में जैसे क्रिस्टोपा
के खिलाफ उपलब्धि हासिल करके ग्रैंड मास्टर को हराने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया है, तो ये है अश्वस्थ कौशिक। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है AS राजीव को। अगला प्रश्न, मिलन 2024 के भाग के रूप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी का विषय क्या था, तो ये था महासागरों के पार साझेदारी, सहयोग, तालमेल, विकास। अगला प्रश्न, 8वें एशिया आर्थिक संवाद AED 2024 का विषय क्या है, तो ये विषय है परिवर्तन के युग में भू आर्थिक चुनौतियां। अगला प्रश्न, 1 मार्च 2024 से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू होगा कोलंबो में। अगला प्रश्न, किस रासायनिक उपस्थिति के कारण तमिलनाडु में कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ये रोडामाइन B। अगला प्रश्न, बाला देवी चंद्रशेखर द्वारा यूनेस्को मुख्यालय में लॉन्च की गई फिल्म का नाम क्या है, तो ये है बृहदेश्वर फॉर्म 2 फार्मलेस। अगला प्रश्न, किस IIT ने एंडूरेड के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन RPTO शुरू किया है, तो ये शुरू किया है IIT गुवाहाटी द्वारा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने आगामी नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल मनाने का निर्णय लिया है, तो ये लिया है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, जैसा कि लेख में बताया गया है, DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे लेजर हथियार का नाम क्या है, तो ये है दुर्गा 2। अगला प्रश्न, जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेड ब्रिज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये है गोवा में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी किस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं जो कपड़ा उद्योग पर केंद्रित है, तो ये करने वाले हैं भाई ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने बजट का प्रस्ताव रखा है, तो ये रखा है 1.89 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, 57वें महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला है अच्युत चोपड़े को। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा शहर पहली बार महाराष्ट्र MSME रक्षा एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है, तो ये पुणे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने अपने सैनिकों के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं सशस्त्र सीमा बल SSB के साथ। अगला प्रश्न, कौन सा CEO हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के बोर्ड में शामिल हुआ, जिससे फरवरी 2024 में अमेरिका भारत तकनीकी संबंध और मजबूत हुए, तो ये इन्फोसिस के CEO सलील पारेख। अगला प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2024 में किस देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया, तो ये संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में UGC की श्रेणी में एक सूची में स्थान पाने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, हाल ही में किस दिग्गज पार्श्व गायिका को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये सुरेश वाडेकर। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है AS राजीव को। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए किसे प्रस्तावित किया गया था, तो ये नरेंद्र नारायण यादव। अगला प्रश्न, 1 मार्च 2024 से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू होगा,
तो ये कोलंबो में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने कंप्यूटर विजन के लिए विश्व का पहला नो कोड प्लेटफॉर्म प्रथम का शुभारंभ किया? तो ये किया है एक्सर्ट एआई। अगला प्रश्न, किस रासायनिक उपस्थिति के कारण तमिलनाडु में कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये रोडामाइन बी। आप किस भारतीय शहर में भारत का पहला 360 डिग्री सुपर इमर्सिव डोम थिएटर कासा ग्रांड का सन डांस देख सकते हैं? तो ये चेन्नई। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने आगामी नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैग रहित विद्यालय मनाने का निर्णय लिया है? तो ये हाल ही में लिया है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में पहले से संचालित है। अगला प्रश्न, ट्रेनों में प्री ऑर्डर किए गए भोजन की पेशकश करने के लिए आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये की है स्विगी। अगला प्रश्न, किस आईआईटी ने इडूरेड के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन आरपीटीओ शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आईआईटी गुवाहाटी। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में कौन सा देश यात्रा और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय बहु प्रवेश वीज़ा पेश करेगा? तो ये दुबई। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई महासागर पहल क्या है? तो ये पहल है आईओआर में नौसेना प्रमुखों के बीच एक उच्च स्तरीय आभासी बातचीत। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद किस राज्य को अपना पहला रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन मिलेगा? तो ये मिलेगा सिक्किम को। अगला प्रश्न, गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के संदर्भ में फिलीपींस की हालिया उपलब्धि क्या थी? तो ये थी आईएलओ सम्मेलन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बनना। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक युग की संहिताओं की जगह लेने वाले नए आपराधिक कानून कब लागू होंगे? तो ये होंगे 1 जुलाई से। अगला प्रश्न, सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है राजस्थान। अगला प्रश्न, BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय शटलरों ने कितने पदक जीते? तो ये भारतीय पदकों ने शटलरों ने 18 पदक जीते हैं। तो अगला प्रश्न, SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया जो फरवरी 2024 तक में नवीनीकरणीय ऊर्जा नवाचार में अग्रणी होगी? तो ये छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किए जा रहे पर्पल फेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो पर्पल फेस्ट का उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न, किस संगठन ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए बिहार सरकार के साथ साझेदारी की है? तो बिहार सरकार के द्वारा साझेदारी की है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कर रहा है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, 63 वर्ष की आयु में कुमार साहनी का लंबी उम्र से संबंधित बीमारी से जूझने के बाद शहर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो वे संबंध रखते हैं फिल्म निर्माता। अगला प्रश्न, गर्भिणी GA2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित करने के लिए किस संस्थान ने IIT मद्रास के साथ सहयोग किया? तो ये THSTI अनुवादात्मक स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला प्रश्न, नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के कथन के अनुसार
गरीबी मुख्य रूप से किस आय वर्ग में रहती है? तो ये रहती है 0 से 5%। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के पूर्व पैमाने पर आक्रमण के बाद से 2 वर्षों के दौरान कार्रवाई में कितने यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे? तो ये 31,000 सैनिक। अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार हल्द्वानी में हुई हिंसा के जवाब में कौन सा विधेयक लाने की योजना बना रही है? तो ये ला रही है उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। अगला प्रश्न, लखनऊ के अवशिष्ट प्रबंधन परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए LSA और लखनऊ नगर निगम द्वारा एक एकीकृत परियोजना किसने शुरू की? तो ये राजनाथ सिंह जी ने। अगला प्रश्न, बगदाद इराक में तीरंदाजी एशिया कप 2024 में महिला व्यक्तिगत रिकर्व वर्ग में पदक किसने जीता? तो ये जीता है भाई दीपिका कुमारी ने। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये सेना रही है हमारी। अगला प्रश्न, दुर्लभ रोग दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है समता और परिवर्तन के लिए एकजुट हूँ। अगला प्रश्न, डेंगू के मामलों में वृद्धि के बीच किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? तो ये पेरू। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में 11वीं एशियन एज ग्रुप एक्टिवेटिक्स चैंपियनशिप में लड़कियों की 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ भारत समय हासिल करने का पिछला रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो ये दिनिशी देसिदू। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा किस भारतीय को नाइट की उपाधि दी गई? तो ये दी गई थी सुनील भारती मित्तल को। अगला प्रश्न, भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सचिन जैन जी को। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में किस राज्य ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये हरियाणा। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में लगभग 17 वर्षों के बाद हॉकी इंडिया के CEO पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो ये दे दिया है एलेना नॉर्मन ने। अगला प्रश्न, लोगों विशेषकर महिलाओं को सार्वजनिक शौचालय ढूंढने में मदद करने के लिए रैकेट द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो ये है हार्पिक लोकेटर। अगला प्रश्न, ऑयल इंडिया लिमिटेड अपना पहला वैश्विक भागीदार रोड शो कहाँ आयोजित कर रहा है? तो ये कर रहा है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 के लिए भारत की गरीबी दर के बारे में SBI शोधकर्ताओं ने क्या रिपोर्ट दी गई? तो इसकी रिपोर्ट दी गई दर में 4.5 से लेकर 5% तक गिरावट आई है। अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति AM खानविलकर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? तो ये विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है PS श्रीधरन पिल्लई। अगला प्रश्न, युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए। मेरा पहला वोट देश के लिए। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने जनवरी 2024 के लिए सचिवालय सुधार पर मासिक रिपोर्ट का 10वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, नागालैंड के बजट 2024-25 में घोषित मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना के तहत प्रदान किए जाने वाली कवरेज राशि क्या है? तो ये है जीवन बीमा के लिए 2 लाख रुपए और दुर्घटना बीमा के लिए 2 लाख रुपए, साथ ही विकलांगों के लिए अतिरिक्त कवरेज।
अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 25 के लिए झारखंड सरकार ने बजट में घोषित कृषि ऋण माफी योजना के तहत सीमा में प्रस्तावित वृद्धि क्या है? तो ये 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 किस राज्य में पारित किया गया? तो ये असम में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में अकादमिक सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन AMU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये थाईलैंड। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान IL-38 SD को सेवा मुक्त कर दिया। IL-38 विमान को शामिल करने के लिए INAS 315 को कब कमीशन किया गया था? तो कि इसको किया गया था 1 अक्टूबर 1977 को।